Hello everyone, welcome to Asarkari. Today we are taking up question number 9 and 10 of GS Paper 3 2022. So starting with the first question, discuss the different types of organized crimes. Describe the linkage between terrorist and organized crime that exist at national and international level. तो दो पार्ट है उसमें, तो पहला पार्ट में डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स, सेकंड पार्ट में तीन एरियाज है, लिंकेज बताना है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब दोनों कुछ तीन एरियाज। तो आई जस्ट डिस्क्राइब की टाइप्स ऑफ क्राइम्स, माफिया ऑफ एक्सटॉर्शन मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड नार्को टेररिज्म। तो उसका मैंने एग्जांपल दिया कि यूपी में से सैंड माफिया होता है, अंडरग्राउंड माफिया इन बॉम्बे। दे यूज द मर्चेंट पावर टू थ्रेटन द पब्लिक एंड एक्सटॉर्ट बेटर डील्स इन प्रोजेक्ट कोहेशन एंड कंसेशन फ्रॉम बिजनेस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसे पंजाब में था 1980s में, कश्मीर में 1990s के बाद में, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क मनी इज यूज्ड टू फ्यूल separatism, and radicalization and weapons. They have been managed to society, business and nation at large. तो ये हुआ। फिर लिंकेज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज क्राइम एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी फ्रॉम 1960s। वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है, एक्सटॉर्शन भी होता है, नार्को टेररिज्म होता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में। तो कैसे मैप बना करके मैंने समझाया कि स्मगलिंग होता है नेपाल से, चाइनीज स्मगलिंग होता है फ्रॉम म्यांमार, नार्को ट्रैफिकिंग होता है वाया गोल्डन ट्रायंगल जो उस तरफ है, एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिटवीन एनएससीएन खापलांग और म्यांमार का जो मिलिटेंट है, तो वहाँ क्रॉस बॉर्डर। तो इलीगल लेवाइज फ्रॉम लोकल बिजनेस बाय ग्रुप्स ऑफ militants has been hampering the business economy. This is also causing threat to regional stability, creating law and order problem. Example मणिपुर क्लास जो 2023 में हो रहा है। Thus, government is using two in approach: peace treaty with militants, example Bodoland treaty, and using Operation Sunrise in collaboration with Myanmar against the militant. तो लास्ट में मैंने क्या कर रहा है सरकार वो बताती थी। तो 10 मार्क का क्वेश्चन था। तो मतलब पहले वाले सब में पार्ट तो ज्यादा था आपने ये इसमें। बताया कि डिफरेंट टाइप्स क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, तो इसमें मतलब आप दो ही पॉइंट लेके आ सके, तो इसको अगर आप थोड़ा शॉर्ट में लिख देते दोनों को तो दो तीन पॉइंट्स और आ सकते थे। फिर वहां टाइप पर डिस्कस ऊपर करें एक बार क्वेश्चन में, डिस्कस करना है, डिस्कस करना डिफरेंट था इसको। टाइप ऑर्गेनाइज्ड और क्राइम। 10 मार्क कर रही है। 10 तो मार्क और है। डिस्कस भी करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ, तो इसमें बस एक तो एक ये कम हो चीज जाता, अच्छी थी, हाँ, और हाँ, कि जो हाँ आप एक कम पहले हो जाता। पॉइंट में जैसे हाँ बोलो। माफिया वाला नेशनल लेवल वाला पॉइंट है, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था नेशनल लेवल पे जो स्पेसिफिक नेशनल पे ही हो रहा हो, इंटरनेशनल पे ना हो। तो ये जो माफिया वाला मसल पावर वाला है, सैंड माइनिंग वाला है, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा लगा, मतलब मेरे माइंड में आ नहीं रहा था ऐसा कुछ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला नार्को टेररिज्म आप ले आए, आपने मेंशन कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें सेकंड पार्ट में जो अप्रोच थी ना वो काफी अच्छी और इनोवेटिव थी, बट जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था आपको लिंकेज बताना था बिटवीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो लिंकेज नहीं दिखाई दे रहा है। आपने एक्सप्लेन कर दिया पूरा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैसे इंसर्जेंसी हो रही है, कौन कौन से इश्यूज हैं, कैसे कैसे क्राइम्स हो रहे हैं, बट टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में जो लिंकेज दिखानी थी वो तो इमर्ज आउट नहीं हुई। अब म्यूट पे औषध। जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है फ्रॉम म्यांमार मिलिटेंट, तो अब टेररिज्म आता, उससे कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, फॉर एग्जांपल इलीगल लेवाइज एंड माफिया कल्चर इन नॉर्थ ईस्ट, वहां से मतलब रिलेटेड दोनों करते के हैं। बीच में भी क्या इंटरडिपेंडेंस हाँ, की बात कर सकते हो, तो इंटरडिपेंडेंस। दोनों को क्या ठीक। फायदा होता है साथ में काम करने से। तो यही है मेजर। सेकंड में बताया व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, व्हाट पूछा था इसमें। हम्म। सेकंड ने बोला डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द, हाँ मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल तीन लेवल पे। पार्ट है इसमें, टेक्निकल एंड प्रोसीजर इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो हम्म। चार पार्ट है क्वेश्चन का। पहला बताना है कि चैलेंजेस क्या है, व्हाट। सेकंड में बात करना टेक्निकल प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, तो वैसे मैंने किया। तो डायरेक्टली मैंने बताया कि कैसे सिक्योरिटी चैलेंज और इनिशिएटिव कैसे टैकल किया जा रहा है डायरेक्टली, कि चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी जो है वो सर्कल करना है इंडिया को थ्रू मिलिट्री प्रेजेंस इन हमन टोटल तिब्बती म्यांमार, लेकिन इंडिया उसको कर रहा है विद द यूज ऑफ डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी टू काउंटर इट बाय कोऑपरेटिंग विद ओमान, मॉरिशस, मध्य मालदीव्स, मादागास्कर। तो वैसी ही सिक्योरिटी है, तो वाया पोर्ट एंड मैरिटाइम एक्सरसाइज। दूसरा चैलेंज है पायरेसी इन अरेबियन सी,
It causes damage to international delay to shipping. For that, India is using organization help like IORA and IONS for conducting anti-piracy exercise, data sharing and Sagar initiative. तीसरा चैलेंज है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाया सीज, नार्को ट्रैफिकिंग। एग्जांपल मुंद्रा पोर्ट में $3 बिलियन का ड्रग्स सीज हुआ था 2022 में। तो फॉर दैट कोस्टल गार्ड एंड इंडियन नेवी इज स्ट्रेंथिंग मैरिटाइम सर्वेलेंस बाय रिसर्च सैटेलाइट शिवालिक क्लास फ्रिगेट, use of provision under UAPIA, NIA can now take up international cases of terrorism. Thus, with the help of organization technical and procedure initiative, India is upgrading slowly to become a blue power navy in future. इसमें तो भी पहला वाला मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन था वो तो आपने अच्छे से एड्रेस कर दिया, बट उसमें स्पेस बहुत ज्यादा हो गया। आपने ये भी साथ में मेंशन कर दिया कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा था, तो वो ना लिखते, क्योंकि अगेन जो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वो भी फुलफिल होना चाहिए, तो वो सेपरेटली नहीं आ पाया। वो आपने बस एक पैराग्राफ में एंड में लिख दिया क्या स्टेप्स लिए हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और नहीं नहीं टेक्निकल। नहीं, इसमें मैंने तोड़ा नहीं क्वेश्चन को। हाँ, हर साथ एक में जो आपने चैलेंजेस है ना उसके अंदर में पहला वाला जो है स्ट्रैटेजी, तो वो प्रोसीजर इनिशिएटिव हो गया। सेकेंड वाला ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आयोना वाला जो नीचे में आयोना है। और थर्ड वाला हो गया टेक्निकल, ये प्रोसीजर हो गया कि डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी। सेकेंड वाला पायरेसी वाला है, उसमें आयोरा हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प है वो। बट जैसे क्वेश्चन बोल रहे सेपरेटली, उसने ये वर्ड्स यूज करिए, टर्म्स यूज करे हैं, तो आंसर में मेरे हिसाब से सेपरेटली दिखना चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स लिए, क्या टेक्निकल, क्या प्रोसीजरल। तो मेरे हिसाब से अगर इनको सेपरेटली लिखते इस क्वेश्चन में तो ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहता। ठीक, मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। मैं हमेशा सेपरेट करता था, तो मैं उसमें ट्राई हाँ, किया कि एक इसमें ही क्लब अंदर कर दिया आपने। अलग करना आसान था इसमें, लेकिन हाँ, हाँ ठीक है इसमें वैभव आप बोलो। पता है बाबा बाप। हाँ, मेरा भी सेम ही पॉइंट है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि तीन एग्जाम, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल और प्रोसीजरल, तो इससे हम मतलब अगर सेम में लिखेंगे तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे थोड़ा सा। अब जैसे कि प्रोसीजरल में मिलिट्री एक्सरसाइज आ सकती है, हम्म। जस्ट लेमैन टर्म, तो वो हम इसमें नहीं अकोमोडेट कर पाए। मतलब ये चैलेंजेस भी ज़्यादा हो सकते हैं इससे तीन, और हाँ। जो इनिशिएटिव्स है वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। साथ में लिखने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं हम, हम्म। क्योंकि उसे कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ रहा है फिर हमें। हाँ, हम्म, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड लिंकेज में, सो मैंने साथ में इसको मैंने पूरा साथ में क्लब करके लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या टाइप्स हैं एंड उनके लिंकेज भी साथ में एक्सप्लेन कर दी। बट इसमें मैं ये बोलूंगी कि ट्रांसनेशनल वाला लेवल क्लियरली आ रहा है, बट नेशनल वाला इतना नहीं लिख पाई मैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में लिखा, जो ड्रग कार्टल्स है, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूसेज हो रहा है, जुंदा गवर्नमेंट म्यांमार में अनस्टेबल कंडीशंस की वजह से चीजें और वल्नरेबल हो रही है। तो जो टेररिस्ट है दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, एग्जीक्यूशन में, तो दे ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स फंक्शन करते हैं इन रिटर्न फॉर मनी। सो ये लिंकेज हो गया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग में उसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी का बता दिया कि आज के टाइम में मनी लॉन्ड्रिंग में उसका यूसेज या उसके ऊपर डिपेंडेंस भी इंक्रीज हो रहा है। सो नेशनल लेवल पे इंक्रीज इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं वाया लिंक्स और ये जो डिफरेंट मीन्स है। फिर स्मगलिंग में ड्रग्स, वेपन्स, गोल्ड, एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि बेसिकली जो लूप होल्स है, पोरस बॉर्डर है, अनस्टेबल नेबर है लाइक पाकिस्तान, म्यांमार, तो उसकी वजह से चीजें थोड़ी और खराब हो जाती है। तो पॉलिसी डिसीजंस भी जो लिए गए हैं, इंक्रीज इन द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, उसकी वजह से भी स्मगलिंग एक्टिविटीज और इंक्रीज हो रही है। सो टेररिस्ट ये इस मतलब मेथड को एक्सप्लॉइट करके ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हैं एंड उसकी वजह से दे आल्सो गेट एक्सेस टू एडवांस्ड वेपनरी। सो कहीं ना कहीं जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर हम देखें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स भी, टेररिस्ट नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर, चाहे नेशनल लेवल पे हो या ट्रांसनेशनल लेवल पे हो। तो मैंने सोचा कि क्लब करने से लिखूंगी तो थोड़ा लिंकेज ज्यादा बेटर रहेगा। बोलो। मैं बोलता हूँ, मतलब इसमें जो क्वेश्चन था कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हम्म। मतलब शायद कोई कंफ्यूजन हो सकता है इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में फर्क होता है मेरे ख्याल से थोड़ा। मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बहुत तरह का होता है ना, मतलब हाँ, ड्रग तरह ट्रैफिकिंग इज का। अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज,
तो आप जो बोल रहे हो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मैंने लाइक जैसे आप बोल रहे हो कि ये एग्जांपल्स हो गए ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, तो टाइप्स में फिर किस तरीके से लिखना चाहिए, मतलब क्या डिफरेंट आएगा? क्योंकि मैंने भी सोचा था पर मेरे को हाँ, तो क्लियरली मेरे आंसर में समझ मतलब, आया। हाँ तो इसमें मतलब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मतलब दिखने में इजी लगता है हम्म। क्योंकि इसमें मैटर होता नहीं है इतना लिखने के लिए। मैंने कुछ टाइप्स बनाने की कोशिश की है, मतलब बनाने की नहीं, मतलब जो हम लोग मूवीज वगैरह में होते देखते हैं हैं। उसमें, मतलब देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन एज फार एज आई एम कंसर्न कि ऑर्गेनाइज क्राइम के बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मतलब टेररिज्म इज नॉट ऑर्गेनाइज क्राइम unless and until there is not a monetary aspect to it. हम्म। It is not an organized crime. Funding of terrorist organizations is an organized crime, but terrorism in a whole it's not organized crime. हाँ। So there is a difference, slight difference. It is a very thin line. और इसमें भी फिर वही पॉइंट है कि हमने जैसे 3 एग्जांपल्स लिए तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो गए। जैसे आपने लिंकेजेस हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाए। अब ड्रग हाँ। ट्रैफिकिंग जो है वो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में आएगा। हम्म। स्मगलिंग भी, ऑब्वियसली स्मगलिंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, मतलब वो तो हर चीज की हो सकती है। तो मतलब कि इसमें ना थोड़ा सा वही है कि अगर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हाँ मैं रहते हैं बताता जिनको हम हूँ, क्लब आप करके बता रखेंगे दो। तो उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है। देखिए जो लिखा हुआ है ना कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, तो सही है। तो बहुत टाइप का सिंडिकेट होता है, फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, सब इसी के अंदर में। ट्रैफिकिंग एक अलग टाइप का हो जाता है, लॉन्ड्रिंग एक अलग हो जाता है, और साथ ही साथ फिर माफिया बेस्ड और वो सब अलग हो जाता है। तो आपने लाया कि डिफरेंट डिस्कस टाइप्स, तो आपने अलग कर दिया उसके उसके अंदर में आप फिर लेके आ रहे हैं कि कैसे लिंकेज है टेररिज्म। तो हाँ। गोल्डन ट्रायंगल एंड क्रेसेंट, ड्रग कार्टेल, फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी, जनता, गवर्नमेंट एक इन एक एक सेकंड है, म्यांमार। क्या वो गोल्डन क्रिसेंट तो मुझे पता है, गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है? गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड वाला है। थाईलैंड वाला है। कौन थाईलैंड, सा? नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, और नीचे में मतलब साउथ। कंबोडिया टाइप, वो गोल्डन अच्छा। ट्रायंगल है। क्रेसेंट तो इस तरफ हो गया। तो पाकिस्तान। वहां पर स्टेट्स इन पंजाब। तो आप यहाँ पर है ना एग्जाम्पल जब दे रहे हैं ना, हम्म। तो आपका एग्जाम्पल बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। जैसे पंजाब चल जा रहा है, म्यांमार चल जा रहा है, तो उसके अंदर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से कन्वीव करते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जा रहा है कि पंजाब का बात हो रहा है, फिर नीचे में म्यांमार का बात हो रहा तो है। मैंने ऊपर दोनों चीजें हाँ, लिखी है, गोल्डन क्रेसेंट भी लिखा, गोल्डन ट्रायंगल, तो इसलिए मैंने हाँ, तो एक आप सिर्फ म्यांमार का बात करते, आप नॉर्थ ईस्ट का बात करते हो, उसके अंदर आप गोल्डन ट्रायंगल सिर्फ बात करते, फिर आप नीचे में बताते कैसे होता है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, सही है, सेफ्टी टू एस्टैब्लिश नेटवर्क, तो हवाला लेके आते। तो ठीक है, नीचे में आएगा मनी मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ठीक है, इन्वॉल्विंग मल्टी लेवल कंसीलमेंट, ठीक है, टेररिज्म, फाइनेंशियल क्रिप्टो करेंसी नेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पर आप लेके नहीं आए इसमें, हवाला लेके आते, आप क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक, फिर इंटरनेशनली हो उसका गया, लेके आते हैं। बार बार मेंशन। हाँ, हाँ, क्रिप्टो करेंसी, और ये हो जाता। और कैसे, उसका एग्जाम्पल नहीं है, कैसे कनेक्ट से लिंकेज आ रहा है, लेकिन कैसे एक एग्जाम्पल अब लेके आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे होता है टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है। आप जम्मू कश्मीर का लेके आए थे, या फिर केरला का लेके आए थे, या फिर पंजाब का लेके आए थे। हम्म। स्मगलिंग में आपने बताया कि कैसे एक्सोटिक स्पीसीज से लेवरेजिंग होता है, अनस्टेबल नेबर एज पॉलिसी डिसीजन इंक्रीज, जरूरत नहीं था इसका। वो खाली पूछा था कि क्या क्या है, लिंकेज बताना था। फिर टेररिस्ट एक्सप्लॉइट द ट्रेड एक्टिविटीज, स्मगलिंग, तो इसका भी एग्जाम्पल मिसिंग है आपका। तो स्मगलिंग कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो इसका लेके, तो हर एक के अंदर एग्जाम्पल लेते, एक ही जगह का एग्जाम्पल लेते, और ऐसे समझाया जैसे आपने समझाया, पोरस बॉर्डर अनस्टेबल है, वो बता देते, वैसे एग्जाम्पल मिसिंग ठीक मेरे है। अनुसार, बाकी ठीक। और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा। नेशनल नहीं आ पाया ज्यादा मेरे से, मतलब नॉर्थ ईस्ट और ये सब तो आ गया, बट उसमें थोड़ा और मेरे हिसाब से और सब्सटैंशिएट पॉइंट आ। इंटरनेशनल और नॉर्थ ईस्ट का पर्सपेक्टिव बताते, एक ही केस स्टडी ले लेते। तो आप जो तोड़े ना, आपने सही तोड़ा। एक तो तरीका मेरा वाला कि मैंने पहले समझा दिया, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया। हम्म। आपका तरीका है वो एक ही 3 लेयर के अंदर में आप एग्जाम्पल के समझा रहे हैं, लेकिन आप एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझाते हैं फिर, ठीक। तो आसान। लेकिन इसमें इंटरनेशनल और नेशनल एंगल सेम ही रहेगा, मतलब क्राइम्स तो सेम हाँ, टाइप के, देयर इज नो इंडिया स्पेसिफिक क्राइम। ओवरलैप ही होगा वो। हाँ, ओवरलैप हो, इसलिए फिर वो तोड़ना ज्यादा आसान होता है उसमें, पहले वाला क्वेश्चन में, क्योंकि नेशनल लेवल सेम ही रहेगा ना वो, इसलिए। सो क्या मैरिटाइम सिक्योरिटी के चैलेंजेस और फिर क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए 3 डिफरेंट लेवल्स पे। सो इसमें चैलेंजेस पहले बताया मैंने,
वही चाइना की ओशन ऑफ पर्ल्स थ्योरी बताया है, मैरीटाइम पायरेसी के बारे में, मैरीटाइम टेररिज्म और फिशरी रिलेटेड जो इश्यूज हैं। तो ये चैलेंजेस हो गए। ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं, इंडिया बेसिकली एससीओ लेवल पे, क्वाड बिम्स्टेक लेवल पे डील कर रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड इस्टेब्लिश किया है। टेक्निकल लेवल पे कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क फंक्शन कर रहा है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। प्रोसीजरल पे अनक्लॉज जो यूएन कन्वेंशन है लॉ ऑफ सीज का, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। सो इस तरीके से ही मैंने फिर जैसे क्वेश्चन में था उसी तरीके से उसको सेपरेट करके लिखा है। हाँ, आपका इसमें पहला वाला जो पार्ट है वो अच्छा है, वो पूरा कर रहे हैं। नीचे वाला जो पार्ट है, डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव, डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव हम्म, और टेक्निकल एंड दूसरा प्रोसीजर एस्पेक्ट। तो आपने बताया कि ये है ऑर्गेनाइजेशन एससीओ कोर बिम्स्टेक, तो उसमें आप एक ही एग्जांपल, दो एग्जांपल लेते सिर्फ, और बताते कैसे हो रहा है। वो कैसे हो रहा बात नहीं, ये कर रहा है बस कि डीलिंग विद द रिजोल्यूशन मैरीटाइम थ्रेट, वो तो पता है, डिस्कस करना था उसका, तो हाँ वो वाला मिसिंग है इसमें। हाँ, और कोस्टल गार्ड से कैसे किया जाए, एंटी मैरीटाइम जो पायरेसी एक्सरसाइज होता है वो लेके आते हैं। तो टेक्निकल में आप फिर लेके आते हैं कैसे, वही, हाँ, टेक्निकल में वही आपने बताया, कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क, शेयरिंग ऑफ डेटा बिटवीन द इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज, वो हाँ लेके आते हैं। फिर आपने बताया ठीक है, प्रोसीजर में फिर आपने बताया कि प्रोसीजर, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना नीचे वाला, ऑर्गेनाइजेशन ये कन्वेंशन यूएन है। क्लॉज कन्वेंशन, कन्वेंशन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर इंडिपेंडेंट एक्शन फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन। प्रोसीजर वाला तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपका से पॉइंट्स नहीं है जो होना चाहिए था इसमें, बाकी टेक्निकल और वो ठीक है। प्रोसीजरल में और क्या हो सकता था? इसमें हो सकता था कि जैसे मैरिटाइम सिक्योरिटी से करने के लिए प्रोसीजर पार्ट में यूआपीए में चेंज आया, और फिर एंटी पायरेसी बिल आया प्रोसीजर पार्ट में, जिसमें आप टैकल कर सकते हैं। लॉ। यूआपीए में आप चेंजेस किए तो एनआईए कहीं भी दुनिया में कहीं पे जो भी कर रहा है एंटी नेशनल इंटरेस्ट में, उसमें केस कर सकते जाकर के। तो प्रोसीजर मैटर हो गया वो। ठीक है वैभव। हाँ, मतलब सेम ही पॉइंट्स है इसमें, बस प्रोसीजर में हम ये भी लिख सकते हैं। प्रोसीजर का मतलब मैं इसको ऐसे रीड कर रहा था कि कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए हों हमने आफ्टर सम, तो मैंने उसी हिसाब से एग्जांपल लिखा, तो आगे देख लेंगे। ठीक है। बाकी तो हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स दैट एग्जिस्ट एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। तो मतलब ये क्वेश्चन फ्रैंकली मुझे मतलब नहीं आता था लिखना इसमें, तो बट कुछ कुछ मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम्स आई नो फॉर अ फैक्ट कि कई टाइप के होते हैं। तो उसमें से तीन टाइप की: गैंग क्रिमिनलिटी जो कि एक लोकल लेवल पे काम करती है मोस्टली, रैकेटेरिंग जो कि प्योरली इकोनॉमिक होता है उसमें, बट इट इज़ एन ऑर्गेनाइज क्राइम क्योंकि उसमें हम डिमांड सप्लाई को मैनिपुलेट करते हैं। और सिंडिकेट कार्टल्स का मतलब है कि हम अपने मतलब जिस कमोडिटी में भी हम डील कर रहे हैं उसमें हम अपने कॉम्पिटिटर्स को एक तरह से एलिमिनेट करें। सो एक ऑर्गेनाइज क्राइम क्राइम का टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम का मैंने एक ऐसे ही वेग सा चार्ट दिया। देन criminal activities when carried out for monetary benefits and through organized channels cutting through different groups can be called organized crimes. इसमें गैंग क्रिमिनलिटी आती है जो कि वायलेंस और अनलॉफुल एक्टिविटीज कैरिड बाय ग्रुप्स इन लोकल और लिमिटेड एरियाज। रैकेटेरिंग, अनलॉफुल एक्ट्स परफॉर्म थ्रू इंटरलिंक्ड गैंग्स अक्रॉस बिग ज्योग्राफिकल एरियाज। ये एक बहुत अजीब सा पॉइंट है, पता नहीं मैंने क्यों लिखा। फिर syndicate cartels when group starts manipulating demand supply for goods and control trade off banned commodities। उसके बाद बस मैंने बहुत ही हाई लेवल व्यू दिया कि एट द नेशनल लेवल टेररिस्ट में यूज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चैनल्स टू मोबिलाइज गुड्स, फंडिंग, procure and transport weapons, etc. They may use these groups to source the required infrastructure for carrying out criminal activities at scale. At the international level, terrorist groups may empower the gangs with a global channel for drug and human trafficking, money laundering, etc. So, in essence, सारे points cover हो गए, but structure could have been better. मतलब आपने जो यहाँ से स्टार्टिंग करी ना ये अच्छी करी आपने, बता दिया क्लियरली क्या टाइप्स होते हैं। आप इन्हीं को आगे लेके चलते, जैसे आपने लिखा एक एक सेंटेंस लिखा, अब इसी में एग्जाम्पल इंक्लूड करके और थोड़ा लिखते तो बेटर हो जाता, और इसी में आप लिंकेज भी ले आते। I agree. औशिक आप बोल।
या आपने जो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया, जरूरत ही नहीं था वो, डेफिनेशन नहीं मांगा था, वो पूछा था कि डिस्कस करना है, तो आप नीचे में जो लिखा है वो अच्छा है कि रैकेटेरिंग हो गया, सिंडिकेट कार्टेल हो गया, वो एक्सप्लेन करे थे थोड़ा सा सब में कैसे कहाँ हो रहा है। और फिर जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई केस स्टडी लेके आते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नेशनल लेवल पर टेररिस्ट में यूज ऑर्गेनाइज क्राइम चैनल, कहाँ पर ऐसा होता है इंडिया में, या इंटरनेशनल लेवल पर क्या कनेक्शन है। तो आप बात करते हैं कि कैसे तालिबान में जो क्राइसिस हुआ था वहां पर, वहां से क्या कनेक्शन है मुंद्रा का पोर्ट से, और मुंद्रा पोर्ट से क्या कनेक्शन है पंजाब टेररिज्म या केरला का स्मगलिंग से। तो तब जाके थोड़ा सा कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन इसमें आप बता रहे कि होता है, लेकिन वो एग्जाम्पल में नहीं दिख, मतलब वो दिख नहीं रहा कि वो इंडिया में होता है कि आपने बताया कि हाँ वेपन्स यूज होता है, मे यूज द ग्रुप थ्रू सोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन कहाँ हो रहा है ऐसा। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लग रहा है मुझे ज्यादा हाँ आंसर में। थ्योरेटिकल लिखा है। लाया तो है ऐसा आपने आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसमें एग्जाम्पल लेके आते हैं बस। Then the next question is कि what are the maritime challenges, security challenges in India? Discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security. तो अब मैंने इसको थोड़ी ब्रॉडर हेडिंग्स में लिखा है, मतलब नॉट पॉइंटिंग आउट अ पर्टिकुलर कंट्री और इन द हेडिंग इटसेल्फ। तो पहला है कि नेशनल सिक्योरिटी है, जिसमें कि इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना थ्रू रिंग ऑफ पर्ल्स एंड द BRI इम्पोज सिक्योरिटी चैलेंज, पाकिस्तान को मैं नहीं लाया इसमें। Piracy, such a large coastline gives chance of piracy and illegal trafficking. Uh, फिर अगर examples नहीं है. Terrorism, the coastline has in past proven to be a potent entry point for terrorists. Example 26/11 Mumbai attacks. Regional instability, uncertainty in countries like Somalia, Yemen, Iran, etc. pose more security challenges. फिर इनिशिएटिव्स में मैंने सिंपली इनिशिएटिव्स लिस्ट डाउन कर दिए हैं और थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन किया कि वो क्या करने के लिए किया हमने। ऑर्गेनाइजेशनल में सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर पॉलिसी प्रोजेक्ट्स इंडिया इज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द IOR एंड इनेबल्स ग्रेटर कोऑपरेशन। UN क्लोज एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज इंडिया इज सिग्नेटरी, डेटा शेयरिंग थ्रू इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर। मैं लिख सकता था कि गुड़गांव में खुला है अभी। फिर टेक्निकल इनिशिएटिव्स में मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल आर्सनल, INS अरिहंत, न्यूक्लियर सबमरीन, इलेक्ट्रॉनिक कोस्टल सर्वेलेंस। और प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स में सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज विद अदर कंट्रीज एंड बेटर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म अलोंग कोस्टल स्टेट्स पोस्ट 26/11। इसमें बोले मानसी आप। स्टार्टिंग में आपने चैलेंजेस जो लिखे हैं, इसमें मतलब मैं बोलूंगी कीवर्ड्स और आप लेके आ सकते थे, मतलब बेसिक टर्म्स आपने यूज करी, नेशनल सिक्योरिटी, पायरेसी, टेररिज्म, रीजनल इंस्टेबिलिटी, तो कीवर्ड्स लेके आ सकते थे। बाकी यहाँ पे जो इनिशिएटिव जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्कस करना है, तो इसमें ये लेके आ सकते थे, ये आप एग्जांपल्स ले आए, बट इसके आगे ये लेके आते कि इन इनिशिएटिव्स के थ्रू अभी तक हमने क्या इम्पैक्ट देखा है इंडिया में, क्या बेनिफिट्स देखे हैं, तो वो डिस्कशन वाली चीज भी कवर हो जाती। जैसे मैं आपका ही फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि आपने लाया है सब चीज। आपने स्टार्टिंग में बोला कि इंडिया का लार्ज कोस्ट लाइन है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, 10 मार्क कर रहा है, तो जरूरत ही नहीं है वो लिखने का, कि बड़ा हो जाता है ना इसलिए। तो आप स्टार्टिंग में बताते कीवर्ड लेके आते कि कैसे BRI को पोजेस मीन्स सिक्योरिटी चैलेंजेस है, कैसे इंडिया करेगा, बाद में बताते। तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी जगह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लेके आते हैं, वर्ड लेके आते हैं इसमें। पायरेसी में एग्जाम्पल लेके आते हैं सोमालिया पायरेट का, ऐसा कुछ, वो तो पता ही होगा उसका कोस्ट लाइन में। और फिर टेररिज्म में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थ्रू, हाँ वो आपने बताया 26/11, रीजनल इंस्टेबिलिटी चैलेंजेस, मैरिटाइम चैलेंजेस, पायरेसी, ठीक है, हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव में आपने सागर का बात किया, ठीक है, वो समझ में आया, बस यही वाला जो पॉइंट है वो समझ में आ रहा है, और डेटा शेयरिंग मतलब जो आपने बताया है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जो नीचे टेक्निकल इनिशिएटिव है ना उसमें बस मेंशन किया हुआ। तो आप बताते कि कैसे नेवल आर्सेनल से इंडिया का जो रिलेशनशिप है ना, मालदीव से या फिर मॉरिशस से, वो बड़ा है थ्रू। तो वो बस एक वर्ड लेके आए थे। फिर नीचे में इलेक्ट्रॉनिक कोस्टल सर्वेलेंस से चाइनीज का जो नेवल मॉनिटरिंग है ना वो बढ़ चुका है पहले से।
प्रोसीजरल इनिशिएटिव में सिक्योरिटी मैरिटाइम एक्सरसाइजेज विद अदर कंट्रीज के एग्जांपल लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल मैडागास्कर हो गया या फिर मॉरिशस हो गया, उससे एंटी पायरेसी में मदद मिला है, ऐसा लिख देते। जरूरी ऐसा सिर्फ एक लाइन मत लिखते, आप 2 लिख लिखते। फिर बेटर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म अमंग द कोस्टल स्टेट पोस्ट 2611। तो बेटर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म डेटा शेयरिंग बोलते, वही सेम चीज प्रोसीजर में और भी लेके आते, और नाम लेके आते कि कोई स्टेट का, तो वो मिसिंग। मतलब एग्जाम्पल आप कोई कंट्री का लेके आते तो वो हो जाता है पूरा। नहीं, इसमें आई कॉन्शियसली रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ, आई डोंट नो व्हाई बट मतलब अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक कोस्टल सर्वेलेंस हो रहा है तो उसमें मडागास्कर क्यों नहीं है, नहीं ऑब्वियसली तो हाँ आ गई। ये वैलिड हाँ पॉइंट। हाँ, तो उसमें आ गई, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरिहंत से क्या हो रहा है कि आप काउंटर कर सकते हैं चाइनीज का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी, हो गया। आप सिर्फ एक वर्ड लिखे ना तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टेक्निकल इनिशिएटिव है, वो तो वही बात है बस। मतलब डिस्कस करना था अब ना वो हाँ, 2 लेके आते, दोनों डिस्कस करते थोड़ा सा। आंचल ने और डाला स्ट्रक्चर ठीक टाइप्स है, ऑफ मैं पढ़ लेता हूँ उसको। हम्म, टाइप्स ऑर्गेनाइज क्राइम बता दिया उन्होंने, साइबर वॉरफेयर, ड्रग ट्रैफिकिंग, एनिमल ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, जरूरत नहीं था एनिमल ट्रैफिकिंग अंदर में आया था, फिर विमेन ट्रैफिकिंग। तो मतलब सब ट्रैफिकिंग का सब पार्ट है, जो जरूरत नहीं था उसको अलग से लिखने का। साइबर वॉरफेयर ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है, माफिया वाले लेके आते जो वो नहीं आया, और ट्रैफिकिंग हो जाता। एग्जाम्पल आपने बताया, एग्जाम्पल बताया साइबर वॉरफेयर, ऑर्गेनाइज क्राइम, स्काईनेट अटैक ईरान अगेंस्ट इंडिया, रामविलास यादव फॉर्मर से अरेस्टेड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज क्राइम थोड़ी कर रहे होंगे रामविलास यादव जी, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब हो गया पूरा जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है बॉम्बे का माफिया के अंदर में, जैसे होता है यूपी में, जैसे होता है मनी लॉन्ड्रिंग से हवाला नेटवर्क से, वो ऑर्गेनाइज क्राइम में पार्ट हो गया। अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा फॉर एग्जाम्पल तो ऑर्गेनाइज क्राइम में थोड़ी है, मतलब वो मनी तो दूसरा लॉन्ड्रिंग एज अ चीज में। कॉन्सिक्वेंस। हाँ कौन सी कौन, हाँ। एनिमल ट्रैफिकिंग एक ही पार्ट रहता, जरूरत नहीं था उसको अलग करने का। फिर विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सूली बाई गली बाई, विमेन ट्रैफिकिंग एप्स बुली बाई, एप्स में बुली ट्रैफिकिंग कहाँ हुआ था, वो तो साइबर साइबर क्राइम था वो बेसिकली, बुली बाई ऐप था, साइबर क्राइम था वो, ट्रैफिकिंग नहीं हुआ था उसमें। तो एक Also, आप I think बताते these विमेन, these apps are not worthy mentioning in our answer sheet. हाँ, वो और missed वो point है। साइबर क्राइम था बेसिकली, वो ट्रैफिकिंग असली आदमी का थोड़ी हुआ था। तो जहां तक बात है ट्रैफिकिंग का, बताते कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग कैसे होता है अक्रॉस द बांग्लादेश बॉर्डर या नेपाल बॉर्डर, वो लेके आते हैं इसमें। ठीक है, नीचे करें। द लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्राइम कनेक्टेड वाया profit making with illegal uses of resources human and for short term gain but impact will be long term. Example, women child missing from the areas that they are reported, international somewhere they are used to। ठीक है, आपने बताया। ठीक है, इसमें मेन बात हो रहा है कि ये कैसे लिंकेज है। आपने बताया क्यों खराब है, क्यों इम्पैक्ट कर रहा है विमेन चाइल्ड, उसको आपने बात किया है, लिंकेज आपने नहीं बताया कि लिंकेज कैसे। हाँ बस एक वैसे ही फिर जगह हाँ मेंशन किया गया कनेक्टेड हाँ बाय हाँ प्रॉफिट। हाँ, वो घाटा बताया आपने क्यों घाटा होता है, तो लिंकेज बताते कि हाँ कैसे लिंकेज से नुकसान हो रहा है, वो नहीं बताना, लिंकेज बताना था कहाँ लिंकेज हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते, अभी मणिपुर क्लास है उसका एग्जाम्पल लेते, पंजाब का एग्जाम्पल लेते, फिर आप यूपी का एग्जाम्पल लेते, केरला का एग्जाम्पल, कल केरला में मनी लॉन्ड्रिंग होता है, कितना लोग पकड़ाते थ्रू एयर इंडिया और बाकी सब में फ्लाइट्स में। फिर आप एग्जाम्पल लेते उसका गुजरात का मुंड्रा पोर्ट का। फिर जामताड़ा का एग्जाम्पल लेते हैं साइबर क्राइम में जो हो रहा है जामताड़ा में, ऑर्गेनाइज क्राइम है वो साइबर क्राइम, उसका लेते तो ज्यादा, फिर कनेक्ट कर देते उसको, लिंकेज कर देते तो होता फिर। ठीक है मान, चलो आप बताइए फिर। यही है मतलब वही पॉइंट्स जो आपने बोले, हम्म। मतलब कोशिश करी है उसने लिखने की थोड़ा बनाने की, बट एग्जाम्पल्स वही है, थोड़ा ब्रॉड सोचने की जरूरत है उसको, वो बहुत ज्यादा माइन्यूट और नहीं। साइबर वॉरफेयर इज नॉट अ, साइबर और वॉरफेयर डिपेंड करता है वो कैसा है, ऑर्गेनाइज क्राइम जरूरी नहीं हो। जामताड़ा वाला ऑर्गेनाइज क्राइम है, साइबर वॉर जो साइबर सो इशू कि सिम कार्ड निकाल के चेंज करना, मतलब बेवकूफ बनाना, वो सब साइबर क्राइम। लेकिन एम्स में जो अटैक हुआ है वो डिफरेंट आएगा, वो साइबर क्राइम उसमें नहीं आएगा, ऑर्गेनाइज क्राइम साइबर में नहीं है। थ्रेट अलग हो गया वो। साइबर और थ्रेट हो गया, हाँ वो स्पाइंग हो गया, वो सब डिफरेंट होता है, हम्म, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स।
और ट्रैफिकिंग ठीक है, एनिमल ट्रैफिकिंग एग्जाम्पल है, वो ट्रैफिकिंग अंदर ही है। लेकिन आप बताते कनेक्ट करके कैसे सब होता है। जैसे मानसी ने स्टार्टिंग में किया था, एनिमल को भी लेके आया था, स्पीसीज, वेरियस स्पीसीज, और फिर कैसे ड्रग्स का भी ट्रैफिकिंग होता है, और लास्ट में फिर ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। तो वो हाँ यही है ठीक बस, है। तो कुछ नहीं है, क्लोज कर दो वो shit. Okay, thank you everyone. We will take up next set of questions tomorrow due to into a Sarkari.